आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है प्रिपेयर्डनेस पेज ऑफ। प्रिपेयर्डनेस का मतलब हो गया किसी भी सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखना, तैयारी कर लेना। पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब होता है अच्छे परिणाम लाना, किसी चीज़ में सफल होना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाते हो तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में। IMD के द्वारा इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के संबंध में, इस चक्रवातीय तूफान के संबंध में पहले से ही जो है हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उसी के अनुसार जो है हमने अपने आप को प्रिपेयर रखा और उसका काफ़ी हद तक हमें फ़ायदा भी हुआ। इंडिया एस्केप्ड द फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि प्रकोप ऑफ द साइक्लोन बिकॉज ऑफ अर्ली वार्निंग्स फ्रॉम द IMD। कि IMD के द्वारा जो अर्ली वार्निंग्स दी गई है ना, यानी कि चक्रवात आने के पहले ही जो चेतावनियाँ दी गई, उनके कारण क्या हुआ, भारत जो है बच गया इस बिपरजॉय चक्रवात के प्रकोप से, वरना बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती थी। अ पटेंट साइक्लोनिक स्टॉर्म, पटेंट का मतलब हो गया यहाँ पे पावरफुल, साइक्लोनिक स्टॉर्म चक्रवातीय तूफान बिपरजॉय स्वेप्ट थ्रू गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये जो बिपरजॉय तूफान है, स्वीप थ्रू इसका मतलब है गुजरा, पास हुआ गुजरात से, और कहाँ से, राजस्थान के कुछ भागों से, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। एंड वाइल इट डिड कॉज नोटिसेबल डिस्ट्रक्शन, नोटिसेबल का मतलब है उल्लेखनीय, जबकि ये जो तूफान था इसने बहुत ही उल्लेखनीय विनाश किया, डिस्ट्रक्शन किया टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो भी आधारभूत संरचनाएं हैं उनको इसने काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। स्कोर्स ऑफ इंजरीज एंड कैटल डेथ्स। स्कोर्स ऑफ का मतलब हो गया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, इंजरीज है ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है लोग चोटिल हुए है ना, नुकसान इसने पहुंचाया। एंड कैटल डेथ्स, कि कई जो मवेशी थे उनकी मृत्यु हुई, यानी कि कई जो जानवर थे उनकी मृत्यु हुई इस चक्रवाती तूफान के कारण। देयर हैव बीन ओनली 2 रिपोर्टेड कैजुअलिटीज़, लेकिन इन सब विनाश के बावजूद देयर हैव बीन ओनली 2 रिपोर्टेड कैजुअलिटीज़, कि सिर्फ 2, कैजुअलिटी का मतलब होता है मरने वाले लोगों की संख्या, कि सिर्फ मरने वाले लोगों की संख्या कितनी रही है, 2, ऐसी रिपोर्ट दी गई है ना। देयर हैव बीन ओनली 2 रिपोर्टेड कैजुअलिटीज़, कि अभी तक जो रिपोर्ट हमारे सामने है उनमें मरने वालों की संख्या 2 बताई गई है। द इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD began issuing its first reports on the cyclone's trajectory। ट्राजेक्टरी का मतलब होता है मार्ग, कि साइक्लोन का जो मार्ग है ना, एज अर्ली एज जून 8, कि IMD ने बीगन जारी कर दिया क्या, इशूइंग इट्स फर्स्ट रिपोर्ट्स ऑन द साइक्लोन्स ट्राजेक्टरी एज अर्ली एज जून 8, कि ये जो बिपरजॉय तूफान था इसका मार्ग क्या रहेगा, इस संबंध में IMD ने 8 जून से ही फोरकास्ट करना प्रारंभ कर दिया था। एंड बाय जून 11, और 11 जून तक, द एजेंसी फर्स्ट इंडिकेटेड, कि ये जो IMD थी इसने ये संकेत दिया, पहली बार ये संकेत दिया, दैट द स्टॉर्म वुड नॉट बाईपास इंडिया एज प्रीवियसली एस्टिमेटेड। एज जैसा कि, प्रीवियसली पूर्व में, एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान करना, आकलन करना। तो फाइनली 11 जून को IMD ने ये संकेत दिया कि ये जो तूफ़ान है ये भारत को बाईपास नहीं करेगा, जैसा कि पूर्व में अनुमान लगाया गया था। यानी कि पूर्व में ये अनुमान लगाया गया था कि ये जो बिपरजॉय तूफ़ान है ये शायद भारत को बाईपास कर जाएगा और भारत में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बट वुड लाइकली शार्पली स्विंग टुवार्ड्स। तो देखो आईएमडी ने क्या कहा, आईएमडी ने फाइनली 11 जून को ये बताया कि भाई ये इंडिया को बाईपास नहीं करेगा, बट लेकिन वुड लाइकली, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, शार्पली का मतलब है बहुत ही तीव्र रूप से, स्विंग का मतलब होता है घूम जाना, टुवार्ड्स की ओर, कोस्टल सौराष्ट्र गुजरात। आईएमडी ने कहा कि भाई ये जो तूफान है बहुत ही तीव्र रूप से घूमेगा, किस ओर, कि ये जो गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है ना, कोस्टल तटीय जो सौराष्ट्र क्षेत्र है गुजरात का, वहाँ पे ये बहुत ही तीव्र गति से घूमेगा। द स्टॉर्म वाज ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज फॉलिंग इन द, देखो फॉल इन का मतलब होता है कि भाई ये इस कैटेगरी में पड़ता है, इस कैटेगरी में आता है। वेरी सीवियर, वेरी सीवियर का मतलब हो गया बहुत ही तीव्र कैटेगरी। तो ये जो स्टॉर्म था इसे कैटेगराइज्ड किया गया, इसे किस श्रेणी में रखा गया, बहुत ही गंभीर तूफान की श्रेणी में इसे रखा गया। एवरेज विंड स्पीड्स ऑफ ओवर 115 किलोमीटर पर आवर, कि ये जो तूफान था इसकी अगर हम औसत हवाओं की स्पीड की बात करें तो वो कितनी थी, 115 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा। द 4 days ऑफ लीड टाइम, अब देखो कि ये जो तूफ़ान था हमें इस तूफ़ान से बचने के लिए एक तो ये कह सकते हैं कि 4 दिनों का समय मिल गया है ना, लीड का मतलब है एक तरह की बढ़त मिल जाना। द 4 days ऑफ लीड टाइम एंड एन एस्टिमेट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, एस्टिमेट का मतलब है यहाँ पे आंकलन, और कुछ हद तक ये जो तूफ़ान था इसकी ताकत का भी हमें आंकलन हो गया था। तो इन दो फैक्टर्स ने गेव एनफ टाइम, हमें पर्याप्त समय दिया फॉर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ इन गुजरात, कि गुजरात में जो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं उनको पर्याप्त समय मिल गया टू बिगिन इवैक्यूएटिंग पीपल, कि उन अथॉरिटीज़ ने क्या किया, शुरू कर दिया, किस चीज़ को शुरू कर दिया, इवैक्यूएटिंग पीपल, कि जो भी लोग थे उन्हें उनकी जगह से खाली कराना, उनके घरों से उन्हें खाली कराना। Nearly 1 lakh people in the coastal regions of the states were moved to shelters, लगभग 1 लाख के करीब लोग तटीय क्षेत्रों से, राज्य के तटीय क्षेत्रों से जो है उन्हें मूव किया गया और उन्हें अन्य शरण स्थल पे ले जाया गया। एंड क्लोज टू 30 सेंट्रल एंड स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ टीम्स वर केप्ट रेडी, और लगभग 30 केंद्रीय और राज्य स्तर की जो आपदा प्रबंधन टीम थी उन्हें तैयार रखा गया। द रेलवेज कैंसल्ड सेवरल ट्रेन्स एंड फिशरमैन टू रिसीव्ड एडवांस वार्निंग्स ऑफ द साइक्लोन्स इम्पैक्ट, कि रेलवे के द्वारा क्या किया गया, सेवरल का मतलब है कई, कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, और जो मछुआरे थे, टू का मतलब होता है भी, और जो मछुआरे थे उन्हें भी प्राप्त हुई क्या, एडवांस वार्निंग्स ऑफ द साइक्लोन्स इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, तो मछुआरे जो थे उन्हें भी साइक्लोन के प्रभाव की एडवांस चेतावनी जो है प्राप्त हो गई। दैट केप्ट दैम अवे फ्रॉम द सी, साइक्लोन के बारे में ये जो चेतावनी मछुआरों को मिल गई, इस चेतावनी ने क्या किया, इन मछुआरों को दूर रखा, कीप अवे का मतलब होता है दूर रखना, फ्रॉम द सी, कि मछुआरे जो थे वो समुद्र से दूर थे, यानी कि उस समय मछली पकड़ने नहीं गए। देयर वर पावर आउटेज इन 192 विलेजेस, आउटेज का मतलब होता है कि भाई पावर सप्लाई जो है ना वो ठप पड़ जाए, यानी कि सर्विस जो है एक तरीके से पावर सप्लाई की सर्विस एक तरह से बंद हो जाए। तो कहने का मतलब है कि 1092 गाँवों में जो थी पावर जो है कट हो गई। अबाउट 5120 इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वर नॉक्ड डाउन, नॉक डाउन का मतलब है गिरा देना। एंड एन एस्टिमेटेड का मतलब है आकलन, अंदाजन, 186 ट्रांसफार्मर्स एंड 2502 फीडर्स वर डैमेज्ड इन द सौराष्ट्र कुछ रीजन, कि ये जो सौराष्ट्र
और कुछ ये वाला जो रीजन है, इस क्षेत्र में कितनी तबाही हमें देखने को मिली कि 1092 के लगभग जो गांव थे वो अंधेरे में डूबे रहे, है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थी वो ठप हो गई। इसके अलावा 5120 इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स हैं वे गिरा दिए इस तूफान ने। 186 ट्रांसफार्मर और 2502 फीडर्स जो थे वो डैमेज हुए, इस क्षेत्र में उन्हें नुकसान हुआ। वाइल जबकि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स हैव रिपोर्टेडली रीओपन्ड, है ना, कि इस तरह की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है कि कुछ दुकानें और कुछ जो संस्थान हैं वो फिर से खुल गए हैं। अ फुल रिटर्न टू नॉर्मलसी इज स्टिल अवेटेड। नॉर्मलसी का मतलब है सामान्य हालत, कि तूफान के पहले की जो पूर्व स्थिति थी उस तक वापस लौटने का अभी भी इंतजार है। स्टिल अवेटेड, अवेटेड का मतलब है कि भाई इसका इंतजार है। एक्सपीरियंस फ्रॉम रिसेंट ईयर्स शोज दैट, कि अभी हाल ही के वर्षों में जो अनुभव हमें हुआ है वो ये बताता है कि साइक्लोन्स की जो चक्रवात हैं, वेदर इन द बे ऑफ बंगाल और द अरेबियन सी, वे चक्रवात चाहे बंगाल की खाड़ी में हो या फिर अरब सागर में हो, एंड देयर एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट कैन बी प्रेसाइसली गेज्ड, और ये जो चक्रवात होते हैं उनका एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, है ना, एक्सपेक्ट का मतलब है एक तरीके से जिसकी आप उम्मीद कर सकते हो, इम्पैक्ट का मतलब हो गया प्रभाव। कैन बी प्रेसाइसली, प्रेसाइसली का मतलब है बहुत ही सटीक तरीके से, गेज का मतलब है देख पाना, यानी कि उसके प्रभाव को माप पाना। ओनली 36 to 60 आवर्स अहेड का मतलब है के पहले, के पूर्व, कि ये जो चक्रवाती तूफान होते हैं इनका प्रभाव जो है सटीक रूप से मापा जा सकता है। कब? तूफान के 36 से लेकर 60 घंटों के पहले। वाइल अ ग्रेटर लीड टाइम शुड इन थ्योरी, वाइल जबकि अ ग्रेटर लीड टाइम, कि अगर एक ज़्यादा आपको लीड टाइम मिल जाता है, यानी कि बढ़त आपको ज़्यादा मिल जाती है, समय आपको ज़्यादा मिल जाती है, तो उससे क्या होना चाहिए? अगर हम थ्योरी में बात करें, सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करें, तो ज़्यादा लीड टाइम मिलने का मतलब होता है मीन मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन, कि आप तूफान से बचने के लिए आपको एक तरह से ज़्यादा टाइम मिल जाता है, प्रिपरेशन के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है। लेकिन द नेचर ऑफ कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जो समुद्र तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ की आप कह सकते हो कि जो भी आधारभूत संरचना होती है, इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क, ज़्यादातर जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ इनएफिशिएंट का मतलब है अकुशल, पर्याप्त रूप से सक्षम न होना। इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि कोस्टल क्षेत्रों में क्या पाया जाता है कि जो संचार नेटवर्क है वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। एंड लाइवलीहुड पैटर्न, इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ का लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, लोगों की आजीविका कमाने का जो ज़्यादातर साधन होता है ना, वो भी काफ़ी हद तक समुद्र पे डिपेंड होता है। कंबाइंड विथ, इन फैक्टर्स के साथ अगर हम इन चीज़ों को भी कंबाइंड कर दें, इन चीज़ों को भी मिला लें, कंबाइंड विद द नेचुरल फ्यूरी दैट साइक्लोन्स ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब है लाना, कि जो प्राकृतिक प्रकोप साइक्लोन लेके आता है, इन सब चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर लें तो इसका मतलब होता है दैट कि देयर आर लिमिट्स टू प्रिकॉशनरी मेजर्स, कि लिमिट का मतलब है सीमाएं होना किसी चीज़ की। टू प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशनरी का मतलब है पहले से सावधानी बरतना, मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय, कि पूर्व सावधानी बरतने के जो उपाय हैं उनकी सीमाएं हैं इन फैक्टर्स के कारण। अ साइक्लोन इन 1998, 1998 में दैट स्ट्रक गुजरात, यहाँ पे स्ट्रक का मतलब है टकराना, प्रभावित करना, कि 1998 में गुजरात में जो साइक्लोन आया था, रिपोर्टेडली किल्ड नियरली 3000 पीपल, इस साइक्लोन ने, इस तरह की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी कि इस साइक्लोन के द्वारा 3000 लोग जो है वे मारे गए थे। एंड इट कैन बी सेफली सेड, और बहुत ही सुरक्षित रूप से ये कहा जा सकता है दैट कि
इंडिया हैज़ मूव्ड बियॉन्ड दैट इरा। इरा का मतलब होता है युग, कि भारत जो है उस युग से बहुत आगे बढ़ गया है, उस 1998 के युग से भारत जो है बहुत आगे बढ़ गया है। हाउएवर, हालांकि देयर आर न्यूअर थ्रेट्स ऑन द होराइजन। होराइजन का मतलब होता है आउटलुक, परिदृश्य। हालांकि देयर आर न्यूअर थ्रेट्स, कि अगर हम बात करें आज के परिदृश्य की, तो अब हमारे सामने नई चुनौतियां हैं, नए खतरे हैं। थ्रेट्स का मतलब हो जाएगा खतरे। सेवरल स्टडीज वार्न, कि कई अध्ययन जो हैं वो इस ओर चेतावनी देते हैं दैट कि द अरेबियन सी, कि ये जो अरब सागर है, थैंक्स टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि वैश्विक तापन के प्रभाव के कारण, देखो थैंक्स टू द इफ़ेक्ट, इसका मतलब हुआ के कारण, कि ये जो कुछ है किसके कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वैश्विक तापन के कारण। तो क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जो अरेबियन सी है इज लाइकली टू बी द फाउंटेन हेड ऑफ मैनी मोर सीवियर साइक्लोन्स, कि अरेबियन सी जो है इज लाइकली, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, कि अरेबियन सागर जो है वो फाउंटेन हेड का मतलब है एक तरीके से मेन सोर्स होना किसी चीज़ का, ऑफ मैनी मोर सीवियर, सीवियर का मतलब हो जाएगा बहुत ही तीव्र, बहुत ही गंभीर, कि अरब सागर जो है उसके और भी ज़्यादा गंभीर चक्रवातों के स्रोत होने की संभावना है। यानी कि अभी इस तरह की संभावना है कि अरब सागर में हमें और भी ज़्यादा बहुत ही गंभीर तीव्रता वाले तूफान देखने को मिलेंगे। फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। इवैक्यूएशन का मतलब है एक तरह से लोगों को उनके घरों से खाली कराना। फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन का मतलब है बार बार इवैक्यूएशन का सहारा लेना। कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट का मतलब है लागू करना। एज अ परमानेंट पॉलिसी इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, कि परमानेंट पॉलिसी इंटरवेंशन के रूप में हम फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन को लागू नहीं कर सकते। एंड एफर्ट्स मस्ट बी मेड, और प्रयास किए जाने चाहिए किस संबंध में, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट कि कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब हो गया नियम, प्रावधान, दैट प्रेस्क्राइब द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स परमिसिबल एट स्पेसिफिक डिस्टेंसेस फ्रॉम द शोर लाइन, शोर लाइन का मतलब होता है तट रेखा, मस्ट बी स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब है बहुत ही स्ट्रांगली, इम्प्लीमेंटेड का मतलब है लागू करना। तो कहने का मतलब है कि प्रयास किए जाने चाहिए टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोस्टल रेगुलेशन जोन में है ना, कि भाई ये जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वहाँ के लिए जो नियम प्रेस्क्राइब किए गए हैं, वहाँ के लिए जो नियम बनाए गए हैं कि तटीय क्षेत्रों में किस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको बनाने की परमिशन दी जा सकती है, और वे कितनी दूरी पे बनाए जाने चाहिए, एट स्पेसिफिक डिस्टेंसेस फ्रॉम द शोर लाइन, कि जो समुद्र की तट रेखा है उससे कितनी दूरी पर स्ट्रक्चर्स जो है बनाए जाने चाहिए। तो इनके संबंध में जो भी नियम या प्रावधान हैं मस्ट बी, उन्हें ज़रूर किया जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, उन्हें बहुत ही कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। द ड्वेलिंग्स ऑफ रूरल कोस्टल इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट का मतलब हो गया निवासी, रहने वाला, और ड्वेलिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे रेजिडेंस, हाउस या फिर उनका घर। तो कुल मिला के जो ग्रामीण लोग हैं या फिर जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले निवासी हैं उनके रहने के जो स्थान हैं मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड, उन्हें और ज़्यादा मजबूत बनाया जाना चाहिए। एंड नेचुरल बुलवाक, बुलवाक का मतलब होता है प्रोटेक्टिव वॉल, बहुत ही मजबूत दीवार। और क्या किया जाना चाहिए तटीय क्षेत्रों में, कि जो प्राकृतिक मजबूत दीवार हैं सच एज, जैसे कि मैंग्रोव्स, मैंग्रोव का मतलब है यहाँ पे मैंग्रोव ट्री। एट वेटलैंड्स, वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, नम भूमि। मस्ट बी बट्रेस्ड, बट्रेस का मतलब होता है एक तरह से सपोर्ट देना, उस चीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करना।
फॉर इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड का मतलब है यहाँ पे उन्नत। रिजिलियंस, रिजिलियंस का मतलब होता है प्रतिरोध क्षमता। तो कुल मिला के उन्नत प्रतिरोध क्षमता को बट्रेस करने के लिए, उन्नत प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए कई काम किए जाने चाहिए। उदाहरण के तौर पे जो प्राकृतिक मजबूत दीवारें, यानी कि जैसे कि मैंग्रोव ट्री हैं, दलदल क्षेत्र में है ना, उन्हें और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो ड्वेलिंग्स हैं, यानी कि जो रहने की जगह हैं ग्रामीण लोगों की या तटीय क्षेत्र के लोगों की, उन्हें और ज़्यादा मजबूत बनाया जाना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।